ओके, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, तो हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, बिफोर कॉल स्टूडेंट स्टडी, आफ्टर रिटर्निंग कॉल, आफ्टर कॉल। ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग क्यों नहीं चल रहा? आफ्टर थ्रोइंग क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई है। हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिखा एसओ पेलन 10/0, तो क्या होगा, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो सबसे पहले बिफोर कॉल चलेगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्शन आएगी तो आफ्टर थ्रोइंग कॉल करेगा, आफ्टर कॉल चलेगा। तो आफ्टर रिटर्निंग नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आफ्टर रिटर्निंग क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारा सक्सेसफुल रिटर्न नहीं हुआ है। तो बिफोर कॉल चला, आफ्टर थ्रोइंग अगर एक्सेप्शन थ्रो हुई है, आफ्टर कॉल चला, फिर एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन आएगी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो एओपी समझ गए हम। एओपी में क्या होता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट को हम इंजेक्ट करते हैं। एस्पेक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट वो क्लास होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं। एडवाइस क्या होता है, वो कोड होता है जो हम ना इंजेक्ट करते हैं ना। जॉइन पॉइंट कट क्या होता है, वो एक्सप्रेशन मैच करने के लिए। जॉइन कट वो मोमेंट जहां पर हम ना इंजेक्ट करेंगे। बिफोर क्या होता है, नोटेशन, अगर मान लो मेथड से पहले इंजेक्ट करना है। आफ्टर, आफ्टर उसके बाद इंजेक्ट करना है। आफ्टर रिटर्निंग, अगर हमारा मेथड सक्सेसफुल रिटर्न रिटर्न करना है तभी इंजेक्ट करना है। आफ्टर थ्रोइंग, अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तब इंजेक्ट करना है। पॉइंट कट ना, एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट क्लास बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारा एक मॉड्यूल बचा, स्प्रिंग वेब एमवीसी। ठीक है, और एक बीन स्कोप क्रिएट, बीन स्कोप बचा है। चार बीन स्कोप बचे हैं। किसमें बचे हैं ये? स्प्रिंग कोर मॉड्यूल में। स्प्रिंग वेब एमवीसी से पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होगा डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं। डिजाइन पैटर्न क्या होता है, कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए एक वे होता है, प्री डिफाइंड वे। प्री डिफाइंड वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग कोड क्यों यूज करते हैं? जैसे मान लो हम गेटर सेटर पैटर्न यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा जो कोड है वो ज्यादा रीडेबल रहे। अगर मान लो जो हमारी कुछ मिस्टेक्स होती, वो मिस्टेक्स को उन्होंने क्या करा है, पहले से सोल्व करके रखा है। कि अगर मान लो वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हैं हम गेटर सेटर में, अगर हम उसको प्राइवेट नहीं बनाए तो यहाँ पर प्राइवेट के उन्होंने बनाया है ताकि उसको कोई एक्सेस ना करके। इसलिए अगर इन मेथड, इन पैटर्न्स को हम यूज करेंगे तो हमारा कोड क्या होगा, ज्यादा रीडेबल होगा, सिक्योर होगा, मेंटेनेबल होगा। ऐसे ही एक पैटर्न कौन सा होता है, एमवीसी डिजाइन पैटर्न। एमवीसी डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, जैसे हमारा जेएसपी कोड लिखते थे, जेएसपी कोड में हम क्या लिखते थे कि एचटीएमएल के अंदर जावा लिखते थे। तो हमारा जो व्यू था, जो हमारा फ्रंट एंड कोड था, मतलब जो एचटीएमएल वाला कोड था, और जो हमारा बैक एंड कोड था, जो जावा कोड था, दोनों क्या है, एक साथ है। अगर मान लो एक कोड की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो उसको मेंटेन करना क्या होगा, काफी हार्ड होगा। तो एमवीसी क्या एक डिजाइन पैटर्न है। एमवीसी क्या एक डिजाइन पैटर्न, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा रिलेटेड कोड है, फुल फॉर्म क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। जो डेटा रिलेटेड कोड है उसको एक जगह रखते हैं। जो फ्रंट एंड रिलेटेड कोड है उसको एक जगह रखते हैं। जो हमारा लॉजिक रिलेटेड कोड है, जहां पर हम लॉजिक लिखते हैं या फिर किसी सर्विस से कनेक्ट करते हैं, सर्विस या डेटाबेस से, वो एक जगह रखते हैं। समझा? एमवीसी क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा रिलेटेड को एक जगह रखते हैं, फ्रंट एंड रिलेटेड को एक जगह रखते हैं। मतलब हम तीन पैकेज बना देंगे। एक पैकेज में क्या रखेंगे हम, डेटा रिलेटेड कोड रखेंगे। एक पैकेज में हम फ्रंट एंड रिलेटेड कोड रखेंगे। एक पैकेज में हम क्या करेंगे, लॉजिक रिलेटेड कोड रखेंगे। ठीक है, तो इसका फ्लो कहता है एमवीसी स्प्रिंग एमवीसी का आर्किटेक्चर देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर क्या होगा, एक क्लाइंट है हमारा। क्लाइंट क्या हो सकता है, तुम्हारा ब्राउजर हो सकता है, कोई सिस्टम होता है। ये हमारा क्या है, सर्वर, जहाँ पर हमारा कोड है। जैसे ही सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, एक कंट्रोलर होता है, फ्रंट कंट्रोलर। जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो सबसे पहले किसके पास जाएगी, फ्रंट कंट्रोलर के पास, जो इंटरनली कौन सी क्लास यूज करता है,
डिस्पैचर सर्वलेट क्लास। जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले किसके पास जाएगी, फ्रंट कंट्रोलर के पास। ये हमारे क्या है, कंट्रोलर्स पड़े हैं बहुत सारे। कंट्रोलर्स मीन्स अलग अलग लॉजिक पड़े हुए हैं। अब फ्रंट कंट्रोलर को पता करना है कि ये रिक्वेस्ट हमारे कौन से कंट्रोलर को भेजनी है, तो उसके लिए उनके पास क्या होता है, हैंडलर मैपिंग। तो रिक्वेस्ट उसके बाद क्या देगी, हैंडलर मैपिंग के पास जाएगी। हैंडलर मैपिंग क्या बता देगा कि कौन से कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर मान लो उसने बताया कि इस वाले कंट्रोलर के पास भेजनी है, तो रिक्वेस्ट कौन से जाएगी, इस वाले कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर अगर मान लो कोई सी एक्सटर्नल सर्विस या डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, उससे रिजल्ट लेके आएगा, डिस्पैचर सर्वलेट को सेंड करेगा। इस फॉर्म में सेंड करेगा ये मॉडल एंड व्यू। ये देखेंगे जब कोड करेंगे, व्यू का क्या होगा, सिर्फ नाम रिटर्न होगा। मीन्स अगर मान लो मेरा व्यू है hello डॉट जेएसपी, हर्ष डॉट जेएसपी, हमारे मान लो दो जेएसपी पेज है, जो कौन से पैकेज में अवेलेबल है, होम पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ हेलो और हर्ष, सिर्फ उसका नाम रिटर्न करेगा। तो अब हमें पूरा पाथ जानना है व्यू का, क्योंकि हमें क्लाइंट को तो पूरा व्यू रिटर्न करना है। तो उसके लिए पूरा पाथ चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, व्यू रिजोल्वर। व्यू रिजोल्वर के पास क्या जाएगा, हेलो जाएगा। तो वो उसमें क्या ऐड कर देगा, सब प्रीफिक्स ऐड कर देगा होम, सफिक्स ऐड कर देगा डॉट जेएसपी, और ये किसको रिटर्न कर देगा, वापस से डिस्पैचर सर्वलेट को। तो अब हमारे पास क्या होगा, डेटा आ गया जो शो करना है, वो व्यू आ गया, वो पेज आ गया जहां पर शो करना है। ठीक है, हमारा कोड क्या जाएगा, वो डेटा हमारा जितने भी व्यूज हैं उसके पास जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, ये वापस इसके पास आएगा, और रिस्पॉन्स किसके पास आ जाएगा, क्लाइंट के पास आएगा। समझ में आया, सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, फ्रंट कंट्रोलर के पास, जो इंटरनली क्या होता है, डिस्पैचर सर्वलेट। उसको क्या जानना है कि कौन से वाले कंट्रोलर का लॉजिक चलाना है, तो वो किसके पास जाएगा, हैंडलर मैपिंग के पास। हैंडलर मैपिंग उसे क्या बता देगा कि कौन से वाले कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। कंट्रोलर क्या करेगा, सर्विस या डेटाबेस की हेल्प लेगा, सर्विस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा मॉडल एंड व्यू। व्यू का क्या रिटर्न करेगा, मॉडल मीन डेटा डेटा रिटर्न करेगा, और व्यू का सिर्फ नाम रिटर्न करेगा। मीन्स अगर होम डॉट हेलो डॉट जेएसपी, तो सिर्फ हेलो रिटर्न करेगा। तो इसके बाद उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स कौन ऐड करेगा, व्यू रिजोल्वर। व्यू रिजोल्वर ने क्या करा, प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर दिया, हमारे पास पूरा पाथ आ गया और डेटा आ गया। तो उस डेटा को व्यू में जो उस जो व्यू आया है उसमें क्या करेगा, सेंड करेगा, व्यू रिटर्न होगा। वो उस व्यू को हम क्या करेंगे, क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। ये क्या होता है, स्प्रिंग एमवीसी का आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम कोड देखते हैं। उसका कोड देखने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहले क्या याद रखना है, कि अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमारी जो क्लास है उसकी, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट बना ही रखा है, इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारी इनिशियलाइजेशन वाली फाइल है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन वाली में जो फ्रंट कंट्रोलर वाली फाइल है, वो एक क्लास को एक्सटेंड करेगी। कौन सी क्लास को एक्सटेंड करेगी वो, ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो ये फाइल हमें याद हो, कौन सी फाइल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट फाइल है। अनोटेशन कॉन्फ़िग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस में करवा रहे हैं, अनोटेशन के थ्रू करवा रहे हैं। डिस्पैचर सर्वलेट क्यों लगा रहे हैं, कि जो पहली फाइल है वो क्या होती है, डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू ही होती है, इनिशियलाइजर। ठीक है, जो भी हम क्लास बनाएंगे वो किसको एक्सटेंड करेगी, एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फिग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर। जिसके अंदर हमें दो मेथड याद रखने हैं, कौन कौन से, गेट सर्वलेट कॉन्फिग क्लासेस। ये क्या बताएंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या है, क्लास। इसको क्या बना सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं। वो प्रोटेक्टेड होता है इस क्लास के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर सेम रख सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने पब्लिक लगा दिया। एक मेथड कौन सा है,
जो स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है गेट सर्वलेट मैपिंग्स, ये क्या करता है, स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है। यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न न्यू क्लास। ये क्या है, अनोनिमस एरे रिटर्न करने का। या तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एरे बना सकते हैं, क्लास सी इक्वल टू न्यू क्लास, उसकी लेंथ, फिर उसके बाद क्लास जीरो सी जीरो इक्वल टू क्लास का नाम रिटर्न सी। या तो ये कर सकते हैं, आइदर क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। ये कोड तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ये क्या है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये क्या है हमारी, कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो स्लैश से क्या होगी, हम मतलब सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, स्लैश लगा रहे हैं। ठीक है, कोड देखो इसका। हमने क्या करना है, ये एक इनिशियलाइजेशन के लिए बनाई थी, पब्लिक क्लास वेब ऐप इनिशियलाइजेशन एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन कॉन्फिग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर, जिसके अंदर दो मेथड है, गेट रूट कॉन्फिग, गेट सर्वलेट कॉन्फिग क्लासेस और गेट सर्वलेट मैपिंग। गेट सर्वलेट कॉन्फिग क्लासेस क्या रिटर्न कर रहा है, क्लास की एरे रिटर्न कर रहा है, जिसमें क्या है, वेब कॉन्फिग डॉट क्लास। गेट सर्वलेट मैपिंग क्या रिटर्न कर रहा है, ये स्लैश रिटर्न कर रहा है कि ये सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, वेब कॉन्फिग डॉट क्लास में क्या रिटर्न कर लिखेंगे हम। अगर ये याद भी नहीं हो रहा ये दोनों, तो इन दोनों को तुम स्किप भी कर सकते हो। ये दोनों स्टेप तुम्हें क्या लिखना है, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है एमवीसी आर्किटेक्चर आने पर, और जो हम कंट्रोलर बनाएंगे उसका एग्जांपल लिखना है। ये दोनों फाइल्स को तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें याद नहीं हो रही तो। वेब कॉन्फिग डॉट क्लास में क्या लिखते हैं, पब्लिक क्लास वेब कॉन्फिग। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा वेब एमसी कॉन्फ़िगरर को। हमें क्या करना है, व्यू रिजॉल्वर बनाना है, जो क्या करेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करेगा। तो पब्लिक इंटरनल व्यू रिजॉल्वर क्या है, उसकी क्लास है, गेट व्यू रिजॉल्वर। फिर आईआर वीआर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी डॉट सेट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को सेट करने के लिए वी डॉट सेट सफिक्स रिटर्न वी। ठीक है, इसका कोड देखते हैं। ठीक है, ये इंप्लीमेंट क्या करेगी, वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर को, कि हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस इंटरफेस होता है वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर। पब्लिक इंटरनल व्यू रिजॉल्वर, गेट व्यू रिजॉल्वर मेथड है। आईआर वीआर का ऑब्जेक्ट बनाया, व्यू रिजॉल्वर में प्रीफिक्स को सेट करा कि जितने भी हमारे जो रिटर्न होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा था, हेलो रिटर्न हो रहा था, तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हो रहा था। हेलो रिटर्न हो रहा था, प्रीफिक्स और सेट पे ऐड कर रहा था व्यू रिजॉल्वर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो रिटर्न हुआ तो हमारे पास एक फोल्डर है वेब आईएनएफ, उसके अंदर व्यूज है, उसके अंदर फॉर्म डॉट जेएसपी है। तो अगर मान लो फॉर्म रिटर्न हुआ तो उसमें क्या होगा, प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा वेब आईएनएफ व्यूज, सफिक्स ऐड हो जाएगा डॉट जेएसपी। तो हमारे पास पूरा व्यूज का पाथ आ जाएगा, वेब आईएनएफ व्यूज होम डॉट जेएसपी। ठीक है, अभी ये इनको याद नहीं रखना तो हम एमवीसी आर्किटेक्चर याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म में क्या होगा, एक पेज है व्यू का पेज, जिसमें क्या है, नेम एंटर कर रहे हैं और एज एंटर कर रहे हैं और एक सबमिट बटन है। ठीक है, जैसे ही सबमिट बटन पे यूजर क्लिक करेगा, एक नया पेज ओपन होगा सेकंड पेज यूआरएल से, जिसमें क्या होगा, ये वो जो नेम एंटर करा है वो शो हो जाएगा, जो एज एंटर करी है वो शो हो जाएगा। अगर एज 18 से कम है तो यहाँ पर शो हो जाएगा नॉट एबल, अगर एज 18 से ज्यादा है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, एबल। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। एक पेज है हमारे पास, जिसमें क्या एक फॉर्म है, जिसमें दो एंट्रीज है, नेम और एज, सबमिट बटन है। जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, नया पेज ओपन होगा सेकंड पेज से, जिसमें जो यूजर ने जो नेम एंटर करा है वो शो हो जाएगा, एज एंटर करी है वो शो हो जाएगी। अगर एज 18 से लेस है तो नोट एबल रिटर्न हो जाएगा, अगर नोट एबल ना प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एचटीएमएल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो।
ये एक्शन क्यों लग रहे हैं हम, कि जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा यहाँ पर, जैसे ही एक्शन अगर मान लो इस यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक करा, तो जो भी यूआरएल ना खुली हुई है उसके आगे क्या ऐड हो जाएगा, सेकंड पेज। एक्शन में क्या बताते हैं, जो भी यूआरएल खुली हुई है उसके आगे क्या होगा, सेकंड पेज। मतलब ये अगर मान लो लोकल होस्ट 8080 पे है ये वाला फॉर्म, जैसे ही इसने सबमिट बटन पे क्लिक करा, नेक्स्ट यूआरएल अपने आप क्या ओपन हो जाएगी, ये वाली यूआरएल, सेकंड पेज। ठीक है। मेथड पोस्ट क्यों लगाया है, कि हमें डेटा क्यों क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक है। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये नेम है, ये इंपॉर्टेंट है। नेम क्यों लगा रखा है, नेम क्यों लगा रखा है यहाँ पर, कि इस वाली फील्ड है, जो इस वाली एंट्री है, उसको हम बैकएंड में एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, इस वाली नेम के थ्रू। इस वाली एंट्री को एक्सेस कैसे करेंगे, इस वाली एज के थ्रू। ठीक है। पोस्ट क्यों लगा रखा है, क्योंकि हमें डेटा को पोस्ट करना है। सेकंड पेज कि नेक्स्ट यूआरएल, नेक्स्ट पेज कहाँ से ओपन होगा, सेकंड पेज से। नेम क्यों लगा रखा है, कि इस वाली एंट्री को एक्सेस कैसे करेंगे बैकएंड में, इस नेम के थ्रू। इस वाली एंट्री को एक्सेस कैसे करेंगे, इस एज के थ्रू। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पहला पेज। दूसरे पेज में अगर ठीक है, इसको छोड़ते हैं। जो भी कंट्रोलर बनाना है उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, एट द रेट कंट्रोलर नोटेशन। एक हमने क्या बनाया, होम कंट्रोलर। कंट्रोलर नोटेशन क्यों लगाया है, क्योंकि हमें एक कंट्रोलर क्लास है। ये हम पढ़ेंगे, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, ये सब पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट में। गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग अच्छे से पढ़ेंगे। पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, ये सब क्या है, स्प्रिंग बूट के टॉपिक है। मीन्स स्प्रिंग बूट में हम रिक्वेस्ट पैराम, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट बोर्ड, ये क्या है, सब कुछ स्प्रिंग बूट में पढ़ेंगे। ये सारे नोटेशन किसके हैं, स्प्रिंग बूट का नोटेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूज करने के लिए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में क्या क्या यूज कर रहे हैं, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग और रिक्वेस्ट पैराम। ठीक है। गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग और रिक्वेस्ट पैराम। ठीक है। गेट मैपिंग, डेटा को सिर्फ हमें गेट करना है। पोस्ट मैपिंग मीन्स पेज पे हमें कुछ डेटा पोस्ट भी करना है। रिक्वेस्ट मैप मतलब जो हमारा नेम और एज है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, गेट मैपिंग। कि जैसे ही यूजर जो पहला फॉर्म होगा, तो पहली बार रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, इसके पास आएगी। मीन जैसे ही यूजर ने एंटर करा, यूजर ने कोई रिक्वेस्ट डाली, सबसे पहले किसके पास जाएगी, डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट के वहां पे जाएगी। इस गेट मैपिंग से ही हमें पता लगेगा, इस वाले यहाँ से, कि ये वाला कंट्रोलर चलेगा। ठीक है। ये वाला कंट्रोलर क्या रिटर्न करेगा, मॉडल एंड व्यू रिटर्न करेगा। कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर। एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल एंड व्यू क्लास का। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो एमबी में क्या करेंगे, सेट व्यू नेम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, एमबी। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही यूजर ने यूआरएल क्लिक करी, तो सबसे पहले किसके पास जाएगी वो, डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाएगी, गेट मैपिंग। मैपिंग क्या बता देगा, डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाएगी। हैंडलर मैपिंग से हमें पता लगेगा, मीन्स इससे कि कौन सी वाली उसको चलाना है कंट्रोलर को, उसको पता लगा कि इस वाले कंट्रोलर को चलाना है। इस वाले कंट्रोलर को चलाया, उसने क्या रिटर्न करा, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया। व्यू नेम क्या है, फॉर्म। फॉर्म व्यू रिटर्न रिटर्न करा। फॉर्म में क्या ऐड हुआ, प्रीफिक्स ऐड हुआ, सफिक्स ऐड हुआ। जैसे ही प्रीफिक्स ऐड हुआ, सफिक्स ऐड हुआ, यूजर को क्या दिख जाएगा, ये वाला फॉर्म दिख जाएगा। समझ आया। इसको अभी देखते हैं। ठीक है, इसको कोड में देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इसी के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, चलो कोड देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, वेब ऐप इनिशियलाइजर। इसमें क्या कर रखा है, एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर। उसके अंदर दो मेथड्स हमारे पास, गेट के सर्वलेट कॉन्फ़िग क्लासेस जो क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास बता रही है। ये क्या है, सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। वेब कॉन्फ़िग क्या बता रहा है, कि जो हमारा व्यू रिजोल्वर आया, जो अगर फॉर्म आया उसमें वेब आई है ना, व्यूज क्या कर दे, प्रीफिक्स ऐड कर दे, डॉट जेएसपी सफिक्स ऐड कर दे। जैसे यूजर ने क्या करा, एंटर करा लोकल होस्ट 8088, उसके बाद क्या होगा,
सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ना डिस्पैचर सर्वर के पास, डिस्पैचर से हैंडलर मैपिंग उसको क्या बता देगा कि ये वाला कंट्रोलर चलाना है। जैसे ही वाला ये वाला कंट्रोलर चला, उसके बाद क्या हुआ, मॉडल एंड व्यू से क्या होगा, फॉर्म रिटर्न होगा, एक मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ डिस्पैचर सर्वर को, जिसमें क्या हुआ, उसने प्रीफिक्स ऐड कर दिया, सफिक्स ऐड कर दिया, और उसको पता लग गया फॉर्म डॉट जेएसपी चलाना है। फॉर्म डॉट जेएसपी क्या है हमारा, ये वाली, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं कि टाइम एक पेज होगा जिसमें नेम की एंट्री होगी, एज की एंट्री होगी, सबमिट की एंट्री होगी, ठीक है। इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, 8080 पे क्या हुआ, हमारा स्प्रिंग एमवीसी क्लिक ओपन हो गया, यहाँ पर हमने इसको ओपन करा। ठीक है, एक एंट्री किसकी एंट्री होगी, नेम की, एज की, और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन होगा, जो भी यूआरएल खुली हुई है उसमें सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूआरएल खुली थी उसमें सेकंड पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब वापस हम होम कंट्रोलर में गए। पोस्ट मैपिंग में क्या बता रहा है कि जब भी ये यूआरएल सेकंड पेज वाली यूआरएल ओपन होगी, तो ये वाली कंट्रोलर को चलाना है, इस वाले इसको मैप करना है। पोस्ट मैपिंग क्यों, क्योंकि हमें डेटा को पोस्ट भी करना है। पहले यहाँ पर क्या करना था, डेटा को सिर्फ गेट करना था, तो गेट मैपिंग। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डेटा को पोस्ट भी करना है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग में हमने क्या लिखा है, @ पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग क्यों लगाना है, क्योंकि हमें डेटा को पोस्ट भी करना है। यूआरएल कौन सी मैप करनी है, सेकंड पेज वाली। रिटर्न किसका होगा, मॉडल व्यू का, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हो। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, व्यू का नेम क्या रख सकते हैं हम, जो हमने व्यू बनाया है यहाँ पर, व्यू का नेम कौन सा बनाया हमने, नेक्स्ट डॉट जेएसपी से हमारी एक व्यू बनाया है, तो एमवी डॉट सेट व्यू नेम क्या लिख दिया हमने, नेक्स्ट। व्यू का नेम क्या है, सेट नेक्स्ट, तो अब जो व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, उसमें प्रीफिक्स ऐड कर देगा, सफिक्स ऐड कर देगा। ठीक है, एमवी डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, अभी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, नेम और एज, जो हमारे पास ये कहाँ से आया है, जो पहले वाला फॉर्म था वहां से आया है। जो पहले वाला फॉर्म था वहां से हमारे पास क्या आया होगा, यहाँ से आया है। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। कैसे गेट करेंगे, जो मेथड के पैरामीटर है उसमें गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट पैराम नेम, जो नेम से आया है, जो हमारे पास नेम से आया है, उसको आप किस में डाल दो, स्ट्रिंग नेम में डाल दो। मैंने बोला था नेम इक्वल टू नेम से उसको एक्सेस करेंगे। ऐसे जो एज से है उसको किस में डाल दो, इंट एज में डाल दो। यहाँ पे इसमें ये लिखेंगे, अभी कोड में देखेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट, नेम में क्या डाल दूं, ये वाला नेम डाल दो जो स्ट्रिंग के अंदर है। ये वाला नेम क्या डाल दो, यहाँ डाल दो। जब पहले अपने नेम नेम में क्या डाला, जो इस वाले फॉर्म से आया था उसको इसमें डाला। इस वाले नेम को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट भी जाएगा उसके साथ जाएगा, व्यू नेम और ऑब्जेक्ट जाते हैं ना। ऐड ऑब्जेक्ट एज, ये वाली एज चली जाएगी। एक सर्विस का यूज कर रहे हैं हम, क्यों यूज कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि वो एबल है कि नहीं है। रिजल्ट, और उसमें क्या चला जाएगा, वो रिजल्ट चला जाएगा जो हमें सर्विस रिटर्न करेगी। ठीक है, ठीक है, अब कोड देखते हैं हम। होम कंट्रोल में क्या है, पोस्ट मैपिंग, सेकंड पेज क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि हमें नेक्स्ट यूआरएल कहाँ से मैप करना है इसको, सेकंड मैप से। रिक्वेस्ट पैराम नेम एज, ये नेम और एज कौन सी है, ये वाला नेम और एज है।
जो हमने किस में गेट कर लिया, रिक्वेस्ट पैराम में, जिसको हमने किस में डाल दिया, स्ट्रिंग नेम में और इंट एज में। ठीक है। एक मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मॉडल एंड व्यू रिटर्न करती है। एमवी डॉट एड ऑब्जेक्ट, नेम में हमने क्या डाल दिया है, हर्ष डाल दिया है। यहाँ पर हम क्या डालते हैं, नेम डालते हैं। एज में क्या डालते हैं, ये वाली एज डालते हैं। ठीक है। नेम के अंदर हमने क्या डाल दिया, ये वाला नेम। एज के अंदर क्या डाल दिया, ये इंट एज डाल दी। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक सर्विस पैकेज बनाया है। ठीक है। कंट्रोलर पैकेज हमारा अलग हो गया, व्यू का पैकेज हमारा अलग हो गया, यहाँ पर सर्विस का पैकेज अलग हो गया। तभी हमारा एमवीसी पैटर्न है ये। डाटा हमारे पास अभी है नहीं, तो मॉडल का कोई पैकेज बनानी है हमारा। सर्विस पैकेज में हमने क्या क्लास बनाई है, एक ऐड सर्विस क्लास बनाई है। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है कि अगर मेरी सर्विस ना एज है 18 से ना अबाउ है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एट द रेट सर्विस। इसको ऑटो वायर किसके थ्रू करा है हमने, ऑटो वायरिंग पढ़ी है हमने। इसके ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, होम कंट्रोलर में ऑटो वायर कर दिया। ठीक है। बूलियन रिजल्ट इक्वल टू एड सर्विस एबल और नॉट। एमवी डॉट एड ऑब्जेक्ट रिजल्ट, रिजल्ट को ऐड कर दिया हमने। सेट व्यू नेम क्या कर दिया, नेक्स्ट। रिटर्न क्या कर दिया, एमबी। ठीक है। नेक्स्ट जो जेएसपी हमने क्या करा है, इस वाले पैटर्न को यूज क्यों करते हैं हम, जो हमारे पास नेम एज और रिजल्ट आ रहा है, इसको क्या करते हैं हम, उसको प्रिंट करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट डॉट जेएसपी। इसको वापस से स्टॉप एंड रिटर्न करा। सबमिट करा। ठीक है। हर्षमोदी 24 ट्रू। ठीक है। यहाँ तक समझ आया स्ट्रीमिंग एमवीसी। सबसे पहले एमवीसी में क्या पढ़ा, कि ये डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न है तो क्यों यूज करते हैं, रीडेबल हो जाता है, मेंटेनेबल हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। एमवीसी क्या है, एक डिजाइन पैटर्न जिसमें मॉडल का पैकेज अलग बनाते हैं, व्यू का पैकेज अलग बनाते हैं, कंट्रोलर का पैकेज अलग बनाते हैं। मॉडल वाले में डेटा रिलेटेड फाइल रखते हैं, व्यू वाले में फ्रंट एंड रिलेटेड फाइल रखते हैं, कंट्रोलर वाले में लॉजिक रिलेटेड फाइल रखते हैं। कंट्रोलर हमारा सर्विस और डेटाबेस से क्या कर सकता है, हेल्प ले सकता है, कनेक्ट कर सकता है। आर्किटेक्चर में सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, फ्रंट कंट्रोलर है डिस्पैचर सर्वर के पास। वो किसके पास भेजेगा, हैंडलर मैपिंग के पास। हैंडलर मैपिंग बता देगा कौन सा कंट्रोलर चलाना है। कंट्रोलर क्या करेगा, सर्विस और डेटाबेस की हेल्प लेगा। वो रिटर्न क्या करेगा, मॉडल एंड व्यू का नेम रिटर्न करेगा। उस व्यू का नेम में हम क्या करेंगे, व्यू रिजॉल्वर के पास भेजेंगे। व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, हम वो डेटा व्यू के पास भेजेंगे, व्यू रिटर्न करेगा। व्यू किसके पास हो जाएगा, क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स में आ जाएगा। क्लास कौन सी होती है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट अनोटेशन कॉन्फिग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर, जिसके अंदर मेथड कौन कौन से होते हैं, गेट सर्वलेट कॉन्फिग क्लास है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना देते हैं। गेट सर्वलेट मैपिंग स्लैश सैस में जो पैना सारी रिक्वेस्ट को ये हैंडल करेगा। ठीक है। ठीक है। ये हमारा इंटरनल व्यू रिजोल्वर बना देते हैं। उसमें क्या करते हैं, सेट प्रीफिक्स सेट सफिक्स। ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म क्वेश्चन करा, जिसमें हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें नेम और एज एंटर में जा रहा है। जैसे यूजर सबमिट करेगा, एक नया पेज ओपन करेगा जिसमें नेम ओपन होगी। नेम जो एंटर करा है वो ना टाइप हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, सबमिट बटन ना, ये पता लग जाएगा कि जो एज है हमारी वो 18 से अबाउ है या बिलो है। तो हमने क्या करा, एक फॉर्म बनाया, उसमें एक्शन क्या करेगा, एक्शन इक्वल टू सेकंड पेज में जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट यूआरएल किससे ओपन होगी, सेकंड पेज से। मेथड इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, पोस्ट करना है नेक्स्ट पेज में। ये क्या है, हमारे पास एंट्री है, ये क्या है, हमारे पास इनपुट की एंट्री है। नेम इक्वल टू बैकएंड में हम उस इस वाली एंट्री को कैसे एक्सेस करेंगे, इस वाली नेम के थ्रू। बैकएंड में इस वाली एंट्री को कैसे करेंगे, इस वाले एज के थ्रू। ठीक है। एक होम कंट्रोलर बनाया, सबसे पहले गेट मैपिंग बनाया, कि जैसे ही डिस्पैचर सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले इसके पास आएगी। हैंडलर मैपिंग ने ये बताया, इस वाले में इसके साथ क्या करेगा, ये मैप कर देगा। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉर्म डॉट जेएसपी के लिए फॉर्म रिटर्न करेगा। व्यू रिजॉल्वर के पास जाएगी, उसमें क्या करेगा, व्यू वेब आईएनएफ डॉट व्यूज डॉट जेएसपी रिटर्न कर देगा। और क्लाइंट के पास क्या आ जाएगी, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। क्लाइंट ने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट यूआरएल ये जाएगी, ये वापस डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाएगी। डिस्पैचर सर्वलेट इसको कैसे मैप कर देगा, इस वाले से मैप कर देगा। ये कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, नेक्स्ट व्यू में। इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या है, नेम है जिसमें नेम है, एज है जिसमें एज है। रिक्वेस्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं जो फॉर्म से आया है उसको मैप करने के लिए।
जो पैरामीटर में रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स आए हैं उसको मैप करने के लिए हमने नेम से नेम मैप कर दिया, एज से एज मैप कर दिया। सर्विस से क्या कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा है, सर्विस क्लास में क्या है, एक मेथड है जो क्या बताता है ये एबल है नहीं है, इसके ऊपर क्या लगा रहा है, एट द रेट सर्विस। ऊपर क्या लगाया हमने, उसको ऑटो वायरिंग करी है सर्विस क्लास को। सेट व्यू नेम कर दिया कि नेक्स्ट पे नेक्स्ट जो व्यू का है वो न्यू बोला। इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया, मेथड कौन सा, ऐड ऑब्जेक्ट और सेट व्यू नेम। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट और जेएसपी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अब हम स्कोप देख लेते हैं। हमारा क्या पे ना उसे यहाँ पर स्प्रिंग वेब एमवीसी कंप्लीट हो चुका है। हमारे तीन चार बेन स्कोप बचे थे। एक क्या है, रिक्वेस्ट। दूसरा क्या है, सेशन। तीसरा क्या है, एप्लीकेशन। चौथा क्या है, वेब सॉकेट। सिंगलटन और प्रोटोटाइप हम कवर कर चुके हैं। रिक्वेस्ट सेशन में रिक्वेस्ट स्कोप का मतलब क्या है, ये ये हर नई रिक्वेस्ट पे, हर नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। हर नई रिक्वेस्ट में, न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मीन्स हर बार रिफ्रेश करने पे क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हर बार नई रिफ्रेश से क्या होगा, नई यूआरएल आएगी। नई यूआरएल से क्या होगा, नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सेशन ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे जैसे सेशन क्रिएट चेंज होगा तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सेशन चेंज क्या होता है, या आइदर तो आप क्या करो कि उसको क्लोज करके वापस से ओपन करो, आइदर क्या करो आप ब्राउजर चेंज कर दो। ब्राउजर चेंज क्या होगा, तो नया सेशन बनेगा, नया सेशन बनेगा तो क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन के लिए सेम रहेगा वो ऑब्जेक्ट। वेब सॉकेट एक कनेक्शन होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग में, तो उस सॉकेट कनेक्शन के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसका कोड याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये थ्योरी याद रखने की। रिक्वेस्ट, हर नई रिक्वेस्ट पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सेशन, हर नए सेशन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन के लिए सेम रहेगा। वेब सॉकेट, हर वेब सॉकेट के कनेक्शन के लिए चेंज होगा, नया वेब सॉकेट कनेक्शन पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, इसका प्रोग्राम मैंने बना रखा है। ठीक है, आपको ये याद रखने की नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चल रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है रिक्वेस्ट स्कोप का काउंट। जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इनकॉग्निटो विंडो पे गया या फिर ब्राउजर चेंज करा, सेशन का काउंट क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया। एप्लीकेशन का काउंट कब तक सेम रहेगा, जब तक हमारी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है। तो हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा बचा क्या है, स्प्रिंग बूट बचा है। क्या क्या कवर, स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में क्या क्या कवर करा हमने अभी तक, स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन कवर करा है। ठीक है। बीन क्या होती है वो कवर करा, कि क्या होते हैं जो ऑब्जेक्ट बीन कहता है। स्प्रिंग कंटेनर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बीन फैक्ट्री सिर्फ एक्सएमएल सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन कंट्रोल ना सपोर्ट करता है। बीन बीन जावा बेस्ड कॉन्फ़िगर एनोटेशन बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड, तीनों कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल पढ़ी हमने। डिपेंडेंसीज इंडेक्शन के टाइप पढ़े। ऑटो वायरिंग पढ़ी, जिसमें तीन नोटेशन थे, ऑटो वायर्ड, क्वालिफायर और प्राइमरी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बीन लाइफ साइकिल पढ़ी, बीन स्कोप पढ़े। पांच छह स्कोप है, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट, सिंगलटन और प्रोटोटाइप। इस पे हमने, और उसके बाद क्या पढ़ा, एओपी पढ़ी। एओपी क्या, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट को इंजेक्ट करने के लिए। आईओसी और डीआई को यूज करते हैं टाइट कपलिंग को लूट कपलिंग में ना रिड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद हमने एमबीसी आर्किटेक्चर पढ़ा। ठीक है।